Hello friends, you are most welcome on our channel Target English and Computer Club। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही कीमती चीज सीखने वाले हैं। लेट और गिव में क्या अंतर होता है, किस तरीके से यूज करते हैं। अगर आप देखेंगे तो दोनों की हिंदी एक ही समान, बट अगर बुनियादी तौर पे हम यूज करने की बात करें तो दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। यस, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। अगर आप सही से ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। और आप भी हो सकता है कि कंफ्यूज होते होंगे कि मैं क्या लगाऊं, कैसे यूज करूं। मुझे जाने दो, मुझे एक गिलास पानी दो। उसने मुझे नहीं आने दिया, उसने मुझे गिफ्ट नहीं दिया, है ना। मेरे पापा ने मुझे जाने दिया, मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट दिया। दोनों में बहुत ही बुनियादी तौर पे अंतर होता है दोस्तों। तो आज हम लोग उसी के डेप्थ में जाने वाले हैं, किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। आई होप यू ऑल आर रेडी, सो लेट्स गेट गोइंग। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं आज कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर को बिना समझे हम कभी भी वाक्य नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लेट में क्या लगाते हैं। लेट और साथ के साथ ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ऑब्जेक्टिव फॉर्म का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे ओपी का मतलब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जिसमें जैसे मी, हर, देम, अस एटसेट्रा आ जाता है। अगर राम है तो राम ही आएगा, ऑल राइट। यू है तो यू आ जाता है, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही होता है। अगर हम बात करें गिव का, तो गिव के अंदर क्या होता है, गिव और उसके बाद से आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ जाएगा और लास्ट में आपका जो भी नाउन होगा वो आएगा। अंतर कुछ देख पा रहे हैं आप। लेट के बाद MV1 का यूज किया जाएगा, एक्शन वर्ड्स आएंगे। लेकिन अगर हम गिव की बात करें तो गिव के अंदर हमारा एक्शन वर्ड ना आकर के नाउन आ जाएगा, ऑल राइट। चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, सो आप सही तरीके से समझ के इसको यूज कर पाए। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। यहां पे हम लेट का यूज करेंगे, लेट मी गो, लेट मी गो। और इसको तो कंट्रैक्ट कर सकते हैं, अभी मेरा वीडियो भी आया था इसके ऊपर, लेट मी गो। मुझे नाचने दो, क्या होगा, लेट मी डांस। हाँ, उसको नाचने दो, लेट हर डांस, ऑल राइट, लेट हर डांस। सिंपल। उन लोगों को नाचने दो, लेट देम डांस। हम लोग को नाचने दो। अब ये हम लोग को नाचने दो का यूज होता ही नहीं है। चलो हम नाचते हैं, लेट्स डांस। ये लेट्स प्लस डू समथिंग का यूज तब करते हैं जब हम वहां पे ऑफर के बारे में बात कर रहे हो, यानी किसी इंसान को हम ऑफर दे रहे हो कि चलो कुछ करते हैं। ऑफर इन द सेंस कि एक साथ हम कुछ करना चाहते हैं, प्रपोजल दे रहे हो, ऑल राइट। तो लेट्स डांस, लेट्स गो, लेट्स गेट गोइंग, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। उसे फूलों को पानी देने दो, तो क्या हो जाएगा, लेट हिम वाटर द फ्लावर्स, लेट हिम वाटर द फ्लावर्स। अब यहां पे आप चाहें तो गिव वाटर भी कह सकते हैं, लेकिन सबसे आसान होता है कि वाटर को एज हम वर्ब भी यूज कर सकते हैं, तो क्यों हम अलग से लगाएं। नेक्स्ट उदाहरण है, उन लोगों को चाय पीने दो, लेट देम हैव टी, लेट देम हैव टी, या लेट देम टेक टी। क्या बोल सकते हैं, लेट देम टेक टी। अब मुझे पैसा दो। अब यहां पे जब बात आती है दो, मुझे जाने दो, मुझे पैसा दो, दोनों में अंतर देख पा रहे हैं आप। यहां पे किसी नाउन को हम लेके आएंगे, हो जाएगा गिव मी मनी, हे गिव मी मनी। उसको पैसा दो, गिव हर मनी। अगर लड़का होगा तो गिव हिम मनी। उन लोगों को पैसा दो, गिव देम मनी। हम लोग को पैसा दो, गिव अस मनी। तो देख पा रहे हैं आप कैसे बदल गया। उसे पानी दो, यहां पे पानी हो गया है, पानी दो होगा, क्या होगा, इस उसे पानी दो, तो हो जाएगा गिव हिम वाटर, गिव हिम वाटर, वाटर, ऑलराइट। मुझे पानी दो, गिव मी वाटर। उन लोगों को चाय दो, उन लोगों को चाय पीने दो नहीं, उन लोगों को चाय दो, गिव देम टी, गिव देम टी, गिव देम टी। तो बुनियादी तौर पे स्ट्रक्चर को हम समझ लिए कि लेट के बाद हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, जैसे कि हिम, हर, देम एटसेट्रा। और गिव के बाद भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, जैसे कि मी, देम, हर एटसेट्रा। लेकिन उसके बाद जो बुनियादी तौर पे बदलाव आ रहा है उसको आपको माइंड के अंदर रखना है कि लेट के अंदर MV1 का यूज करते हैं, MV1 यानी मेन वर्ब का पहला रूप, और इसके अंदर गिव के अंदर हम नाउन का यूज करते हैं। तो इतना अगर आप समझ गए हैं तो आगे मैं आपको बताने वाला हूं 3 टाइम के अनुसार आप इसको यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यस,
आप तीनों में यूज कर सकते हैं और बहुत ही एडवांस लेवल पे आप अपने इंग्लिश को लेके जा सकते हैं। तैयार है ना? तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और उससे पहले प्लीज लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, जो लोग बनाते हैं उनसे जाके पूछिएगा। तो लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। सो एनीबॉडी कैन स्पीक इंग्लिश इजिली एंड इफेक्टिवली। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं। अब आगे बताने से पहले मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में बता देता हूं, कैसे यूज किया जाता है। जैसे आई का मी हो जाता है एग्जांपल में लेट मी गो, यहां पे जो मी आया है दोस्तों वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। यू का यू हो जाता है आई विल गिव यू अ पेन, आई विल गिव यू अ पेन। ही से हिम बन जाता है, जैसे कि लेट हिम लर्न इंग्लिश, उसको अंग्रेजी सीखने दो। तो यहां पे जो हिम आया है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। शी में देख लेते हैं, जैसे शी का ह हो जाता है, जैसे कि लेट हर डांस, उसको नाचने दो। दे से देम हो जाता है, जैसे कि लेट देम कम इनसाइड, उन लोग को अंदर आने दो। वी का अस हो जाता है, जैसे गिव अस फूड, हम लोग को खाना दो। और ईट का ईट, जैसे गिव इट अ ट्राई, यानी कि एक बार ट्राई मारो भाई। ऑलराइट, गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई। जैसे आप कुछ पूछते हैं यार करूं ना करूं, करूं ना करूं, मैंने बोला गिव इट अ ट्राई, एक बार कोशिश करो ना, हो सकता है हो जाए, है ना। ट्राई टू फेल बहुत कीमती स्टेटमेंट है। ट्राई टू फेल बट डोंट फेल टू ट्राई, try to fail but don't fail to try, try to fail but don't fail to try। इसका मीनिंग मैं नहीं लिखूंगा, आप लोग नीचे जाके लिखिएगा, सब चीज का मैं ही बताते रहूंगा। try to fail but don't fail to try, understood? ओके, नीचे मीनिंग आप लिखिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। तो अब हम लोग देखने वाले हैं we will know advanced use of let and give, जैसे कि past और present और future के अंदर। past के अंदर हो जाएगा वह मुझे नहीं आने दिया, उसने मुझे एक ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया, तुम मुझे इंग्लिश नहीं सीखने देते हो, ये प्रेजेंट के अंदर हो जाएगा, तुम मुझे इंग्लिश नहीं सीखने देते हो, तुम हम लोगों को चाय देते हो। उसी तरीके से फ्यूचर में मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, वह मुझे पैसा देगा। तो यहां पे हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग फास्ट टेंस में देखेंगे, इसको बनावट सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। वह मुझे नहीं आने दिया, वह मुझे नहीं आने दिया, कौन नहीं आने दिया? वह नहीं आने दिया। तो सबसे पहले लगाएंगे ही, और फास्ट में है तो हम लगाएंगे डिड प्लस नॉट, यानी कि डिडंट, यानी कि हम उसको डिडंट भी कह सकते हैं, डिडंट। ही डिडंट लेट मी कम, उसने मुझे नहीं आने दिया। अगर मैं कहूं कि उसने मुझे आने दिया, ही लेट मी कम, उसने मुझे आने दिया, तो क्या हो जाएगा? ही लेट मी कम। यहां पे हम लेट का दूसरा रूप भी लेट ही यूज करते हैं, तीसरा रूप भी लेट ही होता है, इसीलिए यहां पे हम सेम यूज करेंगे। उसने मुझे शादी नहीं करने दी, यानी कि वो जो है ना वो मेरे को शादी नहीं करने दी, तो हम बोलेंगे शी डिडंट लेट मी गेट मैरिड। अगर लड़का होगा तो ही डिडंट लेट मी गेट मैरिड, उसने मुझे शादी नहीं करने दिया। ऑलराइट, और उसने मुझे शादी करने दिया तो ही लेट मी गेट मैरिड। मेरे पापा ने मुझे शादी करने दिया, माई फादर लेट मी गेट मैरिड। मेरी मम्मी ने मुझे शादी करने दिया, माई मदर लेट मी गेट मैरिड। आप भी कुछ सेंटेंस बनाइए कि कौन आपको क्या करने दिया, कौन आपको क्या करने दिया। आपके पास 10 सेकेंड्स हैं और बनाइए, आप सेंटेंस बनाइए। आई होप आप लोग एक एक सेंटेंस बनाए होंगे। नीचे मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगा, अगर नहीं बनाया तो प्लीज आप अंत तक वीडियो देखिएगा और लास्ट में सेंटेंस जरूर बनाइएगा, नहीं तो पढ़ाने क्या फायदा है यार, है ना। मेहनत लगता है, आप भी नहीं मेहनत करेंगे तो क्या फायदा है। अब देखेंगे हम लोग गिव का यूज। गिव में वही स्ट्रक्चर है, गिव के बाद हम लगाएंगे अपना ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसके बाद से हमारा नाउन आ जाएगा। जैसे कि उसने मुझे एक ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया, तो हो जाएगा ही गेव मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। गिव का दूसरा रूप गेव। ऑलराइट, ही गेव मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। उसी तरीके से राम उसको चाय दिया, राम गेव हर टी, राम गेव हर टी, या फिर राम गेव हिम टी। अकॉर्डिंग टू जेंडर वी कैन चेंज द हिम और हर, तो वहां पे हम चेंज कर सकते हैं। उसने मुझे नहीं दिया, तब हो जाएगा उसने मुझे एक ब्यूटीफुल गिफ्ट नहीं दिया, ही डिडंट गिव मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, ही डिडंट गिव मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। राम ने उन लोगों को चाय नहीं दिया, तो उन लोगों के लिए अगर हम यहां देम लगा देंगे, राम डिडंट गिव देम टी, राम डिडंट गिव देम टी। ऑलराइट, तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि दोनों में बहुत ही अंतर है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट आई नो कि बहुत जरूरी है ये सीखना। आराम से देखिए, 2 बार में देखिए, 3 बार में देखिए, लेकिन इसका नोट्स बनाइए और यूज कीजिए अपनी डेली लाइफ में। तभी तक हम लोग फास्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट के अंदर। ऑलराइट, तो प्रेजेंट के अंदर सेम बनावट, कोई दिक्कत नहीं है, बनावट में कोई अंतर नहीं है।
मतलब कि लेट को लेकर के। बस अंतर कहां आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। मेरे पापा मुझे नहीं खेलने देते हैं। हाँ जी, आपके पापा खेलने देते हैं? मेरे पापा मुझे नहीं खेलने देते हैं, तो हो जाएगा माय फादर डजंट लेट मी प्ले। माय फादर डजंट लेट मी प्ले। अब लेट मी को मैंने लेट मी कर दिया। सो माय फादर डजंट लेट मी प्ले। मेरे पापा मुझे नहीं खेलने देते हैं। अगर आपके पापा नहीं खेलने देते हैं तो हो जाएगा योर फादर डजंट लेट यू प्ले। योर फादर डजंट लेट यू प्ले। यहाँ पे मी की जगह पे यू हो जाएगा। उसको तो हो जाएगा लेट हर प्ले। ऑलराइट, लड़का होगा तो लेट हिम प्ले, यानी कि आगे हमारा सेंटेंस चेंज हो जाएगा, उसके बाद से हम बना लेंगे। अब यहाँ पे डज और नॉट को हम डजंट कहते हैं, सिंपल सी बात है। तुम मुझे इंग्लिश नहीं सीखने देते हो। यू डोंट लेट मी लर्न इंग्लिश। यहाँ पे डोंट कहां से लगाए हैं? डू प्लस नॉट से लगाए हैं। ऑल राइट, यू डोंट लेट मी लर्न इंग्लिश। तुम मुझे अंग्रेजी नहीं सीखने देते हो। तुम मुझे अंग्रेजी सीखने देते हो, यू लेट मी लर्न इंग्लिश। मैं तुम्हें अंग्रेजी सीखने देता हूं, आई लेट यू लर्न इंग्लिश। ऑलराइट, मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं सीखने देता हूं, आई डोंट लेट यू लर्न इंग्लिश। मैं तुम्हें वहां नहीं जाने देता हूं, आई डोंट लेट यू गो। मेरी मम्मी मुझे वहां नहीं जाने देती हैं, माई मदर डजंट लेट मी गो देयर। मेरी मम्मी वहां मुझे नहीं जाने देती है, माई मदर डजंट लेट मी गो देयर। आप भी सेंटेंस बनाइए, आपके पास कुछ सेकेंड्स हैं, 10 सेकेंड 20 सेकेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। आप टाइम लीजिए और बनाइए, पॉज कीजिए वीडियो को और बनाइए। पॉज द वीडियो एंड मेक सम सेंटेंसेस रिलेटेड टू इट। क्या आपको कौन क्या नहीं करने देता है? आपकी बहन आपको नाचने नहीं देती है तो बनाइए। ऑलराइट, नीचे बनाइए, निकाल दीजिए भड़ास कि हाँ कौन आपको क्या नहीं करने देता है। अब हम लोग देखेंगे गिव का यूज। सेम स्ट्रक्चर होगा, बस हम कहीं कहीं चेंज करेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको। वह मुझे पैसा देता है, तो ही गिव्स मी मनी। यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम MV5 का यूज करते हैं, यानी कि यस या यस फॉर्म प्रेजेंट एंड डेफिनिट के रूप में इसको यूज किया गया है। वह मुझे पैसा नहीं देता, ही डजंट गिव मी मनी। ही डजंट गिव मी मनी। ऑलराइट, मैं तुम्हें नहीं पैसा देता हूं, आई डोंट गिव यू मनी। आई डोंट गिव यू मनी। मेरे पापा मुझे पैसा देते हैं तो माई फादर गिव्स मी मनी। ऑलराइट, मेरी मम्मी मुझे पैसा देती है, माई मदर गिव्स मी मनी। ऑलराइट, लेकिन वे लोग मुझे पैसा नहीं देते हैं, दे डोंट गिव मी मनी। हाँ, दे डोंट गिव मी मनी, वे लोग मुझे पैसा नहीं देते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग, वही इसका नेगेटिव बनाया गया, ही डजंट गिव मी मनी। तुम हम लोग को चाय देते हो, यू गिव अस टी। क्या हो जाएगा? यू गिव अस टी। इसका नेगेटिव बना देंगे, यू डोंट गिव अस टी। तुम हम लोग को चाय नहीं देते हो, मैं तुम लोग को चाय नहीं देता हूं, आई डोंट गिव यू टी। आई डोंट गिव यू टी। ऑलराइट, तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि दोनों में कितना अंतर है। एक जगह MB1 का यूज किया जा रहा है लेट के बाद, और एक जगह नाउन का यूज किया जा रहा है किसके बाद? गिव के बाद। और बीच में तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा ही आएगा, दोनों के बाद ही आएगा, गारंटीड आएगा। ऑलराइट, तो आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे यूज कर सकते हैं। आप भी कुछ सेंटेंस बनाइए, कोशिश कीजिए बनाने के लिए। कोशिश करेंगे तभी तो बना पाएंगे ना, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से ही होगा। इफ यू डोंट यूज इट यू विल लूज इट। तो यूज कीजिए अपने रियल लाइफ में। अब हम आगे देखने वाले हैं फ्यूचर में कैसे इसको यूज करते हैं, तो चलिए देखते हैं। सेम बनावट हम यूज करेंगे, बस फ्यूचर टेंस के अनुसार हम उसमें कुछ चेंजेस कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब में मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, यस मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, आई वोंट लेट यू गो। यहां पे want का मतलब क्या है? will प्लस नॉट। will प्लस नॉट मीन्स यानी कि want। ऑलराइट, आई वोंट लेट यू गो। उसके बाद से वह मुझे नहीं आने देगा, he won't let me come। वह मुझे नहीं आने देगा, he won't let me come। तुम्हारे पापा तुम्हें जाने देंगे, your father will let you go। your father will let you go। ऑलराइट, मेरी मम्मी मुझे जाने देंगी, my mother will let me go। वह मुझे शादी करने देगी, she will let me get married। ऑलराइट, आई होप आप समझ चुके होंगे कैसे यूज किया जा रहा है। आप भी पॉज कीजिए वीडियो को और 2-4 सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट क्यों कर रहा हूं? अगर आप सचमुच सीरियस हैं यार, सीखते हैं वीडियो से, तो कुछ सेंटेंस बनाइए नीचे, मुझे अच्छा लगेगा। आई विल गिव यू हर। ऑलराइट, मैं आप लोगों को गारंटीड लाइक करूंगा और थैंक्स भी बोलूंगा। तो प्लीज 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 आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाइए, नीचे जाकर कुछ सेंटेंस बनाइए कि कौन आपको क्या करने देगा और कौन आपको क्या नहीं करने देगा। सोचिए इसके बारे में कि कौन आपको क्या करने देगा और कौन आपको क्या नहीं करने देगा। आपके दिमाग में जो सेंटेंस है उसको बना दीजिए। अब
देखते हैं हम इसका गिव को कैसे यूज करेंगे फ्यूचर में। वह मुझे पैसा देगा, he will give me money। वह मुझे पैसा नहीं देगा, he won't give me money। मैं तुम्हें पैसा दूंगा, I'll give you money। मैं तुम्हें एक किताब दूंगा, I'll give you a book। वह मुझे एक बुक देगा, he will give me a book। ऑलराइट, कोशिश कीजिए कि आपको कौन क्या देगा, है ना। राम उन लोगों को चाय देगा, राम विल गिव देम टी। राम उन लोगों को चाय देगा, राम विल गिव देम टी। मैं तुम्हें चाय दूंगा, I'll give you tea। I'll give you tea। मैं आप लोग को इंग्लिश लेसन दूंगा, I'll give you English lesson। एवरी डे कोशिश करूंगा। हर रोज पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि रिकॉर्डिंग और एडिटिंग बहुत कुछ काम होता है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग को पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से लेसन दिया जाए और वीडियो सेशन किया जाए सो दैट आप अच्छे से इंग्लिश सीख सकें। तो यहां पे भी आप पॉज कीजिए वीडियो को और सोचिए कि कौन आपको क्या करने देगा और कौन आपको क्या देगा। दोनों में अंतर है। देगा, करने देगा तो लेट, और कुछ देगा तो वहां पे हम गिव का यूज करेंगे। ऑलराइट, तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से इसको यूज किया। अब हम बात करते हैं होमवर्क की। होमवर्क बनाना है और आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप चाहें तो दोस्तों अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे फॉलो करके वहां पे भी होमवर्क बना सकते हैं। फास्ट के अंदर होमवर्क क्या है आपका, लेट का यूज में कौन मुझे क्या करने दिया। सोचिए कौन मुझे क्या करने दिया, लेट का यूज करेंगे। और गिव में हो जाएगा कौन मुझे क्या दिया, कौन मुझे क्या दिया। प्रेजेंट के अंदर हो जाएगा कौन मुझे क्या करने देता है। और अगर हम गिव की बात करें तो गिव के अंदर हम क्या यूज करेंगे गाइस, कौन मुझे क्या देता है, कौन मुझे क्या देता है। फ्यूचर में लेट में हो जाएगा कौन मुझे क्या करने देगा, कौन मुझे क्या करने देगा। और अगर हम गिव की बात करें तो हो जाएगा कौन मुझे क्या देगा, कौन मुझे क्या देगा। तो ये रहा होमवर्क, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप मुझे नहीं देना चाहते हैं, अपना बताना चाहते हैं होमवर्क करके, आप खुद भी कीजिए यार, नो प्रॉब्लम। सीख तो लिए ना कैसे दोनों में क्या अंतर होता है और कैसे यूज करते हैं। मैंने बहुत मेहनत करके इस वीडियो को बनाया, तो प्लीज इसको इतना शेयर करो कि वायरल हो जाए यार। हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, आई नो इट। और आप लोग भी मुझ पे अगर विश्वास करते हैं तो शेयर करने में क्या जाता है आपका। मेहनत तो मैं कर रहा हूं और आप भी मेहनत कर देंगे थोड़ा सा शेयर करके, तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय बिहार एंड आई लव यू ऑल गाइस।